हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे, जिसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे और साथ में आपके लिए भी गाइडेंस देखेंगे। आपके करियर में और पूरा मतलब देखेंगे हम क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, 3 दिन कैसे रहेंगे आपके, और किसी के साथ ये एनर्जी अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस का मतलब ही ये होता है कि आप कभी भी देखिए, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी, गाइडेंस भी रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रीडिंग सभी के लिए है जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले मैं आपकी बात करूँगी, फिर आपके पार्टनर की बात करती हूँ। ठीक है, तो एक्वेरियस यहाँ पर बात ऐसी है कि आप लोग अपने तरफ से कोई ऑफ़र लेकर जा रहे हो आगे, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल बात हो। आप अपने पर्सन को कोई ऑफ़र अपने तरफ से दे सकते हो कि देखो ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से एडजस्ट हो सकता है, रिश्ता बैलेंस हो सकता है और टूटेगा नहीं। ऐसा कुछ मतलब आप शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी है तब भी, आप इस तरह से कुछ सोच सकते हो अपने पर्सन को लेकर और उसको बता सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। और आप ऐसा नहीं है कि कोई एटीट्यूड ईगो से बोल रहे हो या किसी बहुत बड़े अधिकार से बोल रहे हो। आप सिर्फ है ना सच बोलना चाह रहे हो और बड़े प्यार से बोल रहे हो, क्योंकि आप है ना ये रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव हो और आप नहीं चाहते हो ये रिश्ता टूटे, भले ही गलतियाँ हुई हो। गलतियाँ तो सभी से होती हैं, तो आपने समझ लिया है, गुस्सा भी किया है, आपने गुस्सा किया, आपने बोला भी है जो गलतियाँ सामने वाले से हुई है, जो क्षमा करने लायक नहीं थी, फिर भी आपने क्षमा कर दी है, मतलब सॉरी उनकी एक्सेप्ट की है या खुद उनको फॉरगिव कर दिया है। उसके बाद भी वो अगर एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो आप थोड़ा परेशान हो, लेकिन फिर भी उसकी बचकानी हरकत समझ के, चाहे वो आपसे बड़े हैं, आपके पार्टनर या आपके जितने हैं या छोटे, जो भी बात है, लेकिन आप अपने तरफ से मैच्योरिटी दिखाकर इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश किए जा रहे हो, ये नज़र आ रहा है। आप अपने इमोशंस को लेकर आगे बढ़ रहे हो। आप समझते हो रिश्तों में इमोशंस का काम होता है, दिमाग का नहीं, दिल का होता है। लेकिन आपके पर्सन को ये बातें समझाने के लिए आपको एक अरसा लग रहा है अभी, पर वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी भी एक एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और रही बात आपके करियर की, तो करियर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को एक नया मौका देना चाहते हो, नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये भी बात यहाँ पर है। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, वो भी पूरा हम्बल होकर, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ग्राउंडेड एनर्जी के साथ आप स्टार्ट करोगे, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल में हो। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर है। क्लैरिटी अभी थोड़ी बहुत मिलने की बाकी है, लेकिन धीरे धीरे जब तक क्लैरिटी मिलती है तब तक आपका डिसीजन भी फाइनल हो चुका रहेगा। आपके आर्मर्स ऑन है, वैसे आप जानते हो खुद को कैसे सेव करना है। आप ये भी समझ रहे हो कि मुझे जहाँ पर नीचे झुकना है, मुझे झुकना है, मैं झुकूंगी या झुकूंगा, क्योंकि रिश्ता अहम है, पर्सन अहम है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, लव ज़रूरी है, लव ऑफ लाइफ है वो आपका। तो इस तरह से आप पूरे डेडिकेशन से जा रहे हो। लेकिन अगर सामने से कुछ बैकफायर होता है आपके ऊपर, मतलब आपकी अच्छाई आपके ऊपर ही पलट देता है कोई, तो या देती है, तो फिर आप अपनी तरफ से वैसे ही खुद को प्रोटेक्ट करके चल ही रहे हो, मतलब हर तरफ से खुद को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते नजर आओगे आप। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पर आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, न्यू बिज़नेस ऑफर या कुछ जॉब का। एंड एक चीज़ और है यहाँ पर कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, जो भी आप काम करते हो, तो लोग आपको छुप छुप के देखते हैं, आपका स्किल वो एडमायर करते हैं, पर आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, ये बात भी है। और लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, आपके मुंह पर तो कभी छुप कर, ये भी बात है यहाँ पर। आपका बोलने का तरीका, आपका जिस टोन में आप बात करते हो, वो सारी चीज़ें उनको अच्छी लगेगी जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, और वैसे ही अपना काम करते हो तो आपका स्किल जो है पूरा यूटिलाइज करते हो, और इस वजह से आपका सारा काम जो है पूरे फोकस के साथ करने से आपको सक्सेस भी मिल जाता है, चाहे छोटा सा काम हो या बड़ा सा काम हो। ये बात है, जॉब हो या बिजनेस हो या पर्सनल प्रोफेशनल, कुछ भी हो, मतलब पर्सनल लाइफ में भी तो बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके एक चीज़ और है, आपके पर्सन है ना खुद को फंसा हुआ या फिर बंधा हुआ पाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा है अभी, और कहीं ना कहीं पर उनकी गलती ऐसी हो गई है कि उन्होंने आपके साथ है ना मतलब एक तरह से झगड़ा मोल लेकर रखा है, या आप मनाने भी गए और वो नहीं माने, ऐसा भी कुछ हुआ हो तो वो भी सोच रहे हैं। ठीक है, और जो भी आपके किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हेल्थ का आ गया यहाँ पर बीच में, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ये कैसा आ गया मैसेज, पर देखिए एनर्जी है, आती रहती है, किसी को तो हुआ होगा ये। किडनी रिलेटेड अगर इशू चल रहा है या वाटर इनटेक कम हो रहा है आपका, तो ध्यान दीजिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, और अपनी हेल्थ को सही रखिए, डिहाइड्रेट रखिए अपने बॉडी को। ठीक है, और मतलब मुझे पता नहीं क्यों किसका है ये, कोई है किसी का तो बता देना मुझे कमेंट में, कोई किडनी रिलेटेड इशू है तो। नहीं हो तो अच्छा है, पर है तो बता देना, पर अपना केयर ज़रूर करना। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग अपने हेयर की तरफ भी ध्यान नहीं है आपका, आप खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। तो अपनी तरफ ध्यान दो, अपनी हेल्थ की तरफ, अपने लुक्स की तरफ, इनर आउटर दोनों चीज़ें होती है। इनर हेल्थ की तरफ ध्यान दो, आउटर ब्यूटी की तरफ ध्यान दो, लड़के हो तब भी, लड़की हो तब भी।
ठीक है। आपके पर्सन को है ना, उसको टाइम चाहिए, उसको टाइम दे दो। ये सब है ना उनका किया धरा है, उनके मन की वो धारणाएं हैं, वो अपने मन के इल्यूजन से बाहर आने दो उनको, वो भ्रम से बाहर आने दो, उनको वक्त दे दो। आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक इंसान कोई खुद होकर सुधरना ना चाहे, तो आप क्या ही करोगे। आपके कुछ करने भर से भी क्या होने जा रहा है, तो इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन फाइनली एक नई शुरुआत के लिए मान जाएंगे, और नई शुरुआत के लिए वो आपसे बात भी करे, ये भी हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा। किसी के लिए अगर ये पहले से चलता आ रहा है तो बहुत जल्दी उनकी तरफ से कुछ एक्शन हो जाए, तो आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा वक्त भी लगेगा, ठीक है। फाइनली आपके पर्सन समझ रहे हैं कि निगेटिव सोचना अच्छी बात नहीं होती है, और निगेटिविटी जो है वो उनके दिल और दिमाग पर हावी है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस के वजह से वो आपको भी वैसा ही समझ रहे हो। ये हो सकता है कहीं पर किसी के लिए, ठीक है। जो गुजर चुका है ना वो निगेटिव था, तो उसे छोड़ देना चाहिए। फाइनली इस पॉइंट पर आकर आपके पर्सन रुक जाएंगे, और सरप्राइजिंगली आपको कॉल या मैसेज उनकी तरफ से रिसीव हो, या कोई सरप्राइज़ वो प्लान करे नई शुरुआत के लिए, आपको खुद ही बोल दे, आपका ये ऑफ़र वो बड़े प्यार से एक्सेप्ट करे, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, 3 दिन तो कम से कम लग ही जाएंगे, या उससे ज़्यादा किसी के लिए, ठीक है। मतलब 3 डेज़ 8 डेज़ ये टाइम रहेगा इसके लिए, और किसी के लिए 10 दिन भी। अब देखिए उनके फैमिली मेम्बर से वो बात कर सकते हैं आपके बारे में। अगर शादी हो रखी है तो आपकी अच्छाई वो बताएं उनको, और उनको भी समझ में आए कि आप लॉयल थे, आपकी कोई गलती नहीं थी अगर कोई भी इशू हुआ था तो। अगर शादी ना हो रखी है तो आपके बारे में वो इनडायरेक्टली बात करे घर वालों से कि ऐसे ऐसे कोई पर्सन है, या ऐसी कोई पर्सन है जिससे मैं ये वो ऐसा, और वो आप कितने अच्छे हो, भले ही फाइनेंशियली थोड़ा ठीक ठीक हो, जितना उनके घर वालों का एक्सपेक्टेशन होगा वैसा ना हो, लेकिन फिर भी, या फिर हो भी, लेकिन किसी की पॉसिबिलिटीज़ ना हो सकती है, किसी की हाँ हो सकती है, बहुत सारा पैसा हो, किसी के पास ठीक ठीक ही हो, ठीक है। लेकिन उसके घर वालों को वो बताएंगे, ऐसा लग रहा है उनके, मतलब आपके पर्सन, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है, तो देखते हैं अभी वहाँ से क्या रिएक्शन होता है। पर जहाँ पर लग रहा है कि आपकी लॉयल्टी, आपकी सादगी, आपकी अच्छाई, ये सारी चीज़ों के ऊपर रहेगी, ठीक है। और डिसीजन आपके हाथ में रहेगा, क्या करना है आगे। आप अपनी तरफ से रेडी हो, लेकिन जब से आपके ऊपर कुछ आता है पर्सनली प्रोफेशनली, तो आपने अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके भी रखा है, आपके आर्मर्स ऑन है अभी, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और यहाँ पर मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके, ज़िंदगी को पूरा जियो, अच्छे से जियो, छोटा छोटा मोमेंट भी एंजॉय करो। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, पता नहीं आगे क्या होगा, पर आज का पल तो आपके पास है, आपके साथ है, आप अपने साथ हो, है ना। खुद अपने मतलब नेचुरली सांस लेना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के डेट में। आपको पता है ना पिछले कुछ सालों में क्या हुआ था, तो इसी तरह से आप अपने आप को बूस्टअप करो, अपनी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाओ। क्या जो मेरे पास है ना वो कल मेरे पास नहीं था, जो आज है तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और जो आज मेरे पास है वो लोगों के पास भी नहीं है, किसी के पास, तो आज जो मेरे पास है मैं खुश हूँ। इस तरह से अपने आप को बहुत सारी चीज़ें बोलो, और अगर डिप्रेसिव एनर्जी आ रही है ना तो वो भाग जाएगी पूरे तरीके से, और इतना पॉजिटिव हो जाओगे ना, दूसरी बार आपको किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने ज़िंदगी को ऐसे जियो कि बस देखने वाला दंग रह जाए कि अरे यार मुझे भी इसके जैसी ज़िंदगी जीनी है। भले ही वो आज आपके लिए ऐसा हो कि आपकी फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है नॉर्मल स्कूल कॉलेज के, या कॉलीग से कोई, या आजू बाजू के लोग हैं जिनके लाइफ में वो बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर आपके कजिन्स हैं या कोई और भी, लेकिन देखिएगा उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, भले ही वो आपको दिखे नहीं, है ना। तो आपको देखकर आपने ऐसे मायूस नहीं रहना है, अकेले है तो क्या गम है, बहुत कुछ है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, और अच्छे लोगों से मिलिए, और अपने लिए अपना एक है ना एग्जाम्पल सेट कीजिए, लीड बाय एग्जाम्पल, ये वाली बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बनिए कि लोग आपका एग्जाम्पल देने लग जाए, ठीक है। अपने आप को ना एक ऐसे इमेज में ढाल दीजिएगा कि देखने वाला ये सोचते रह जाए कि इसने कितने अच्छे से खुद को हैंडल किया है इतने बैड टाइम में से, जो भी सिचुएशन आपने देखी हो। ऐसा किसी ने तरस नहीं खाना चाहिए, बेचारी अबला नारी, या बेचारा कैसा करेगा अभी, इस तरह से नहीं, मेल है चाहे फीमेल है, तो ये एनर्जी हमें चाहिए ही नहीं है। हमें कैसी एनर्जी चाहिए, हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। और वैसे भी लोग बेचारा बेचारी सिंपैथी देने के बाद पीछे जाकर 2-4 बड़बड़ और कर लेते हैं जो हमें नहीं पता होती है। वही आप स्ट्रॉन्ग बन के रहोगे, कॉन्फिडेंट बन के रहोगे, तो ऐसे लोगों के मुँह वैसे ही बंद हो जाते हैं। उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वो मुँह पे कुछ बोलेंगे, पीछे जाकर कुछ बोलेंगे, और अपनी दुनिया में खुश रहेंगे। और ऐसे लोगों के सामने फिर ये सारे कर्माज उनके आ जाते हैं, और आने ही वाले हैं, आप देखोगे, ठीक है। तो अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह सेट करो। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में, आपका लव एंड कंपैशन बहुत हाई रहेगा, बहुत सारे
मतलब लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपकी एनर्जी सबको अच्छी लगने लगेगी, ये बात भी है आपके आसपास। ग्रोथ की एनर्जी है, अपने करियर पर ध्यान दो, ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल, हर तरह की ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है। रिश्तों में भी ग्रोथ होगी, आपके पर्सन मान जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, आप दोनों कहीं बाहर चले जाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। यस, आपको क्राउन पहनाया जाएगा, मतलब ताजपोशी हो सकती है आपकी। हो सकता है कि आपको ऑफिस में कोई अवार्ड मिले या फिर आप कुछ जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। और यस, अपनी बातें बोला कीजिए, मन में मत रखिए। स्पीकअप की एनर्जी है यहाँ पर, स्पीकअप का कार्ड आया है। बोल के जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक सामने वाले को आपका समझेगा नहीं आप क्या चाहते हो, करियर हो या प्रोफेशनल, मतलब पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। देखिए, प्रोफेशनल के लिए बात करते हैं हम, करियर के लिए तो अटेंशन दीजिए। डिसीजंस अपने फाइनेंसेस को लेकर जब भी ले रहे हो ना, सोच समझ कर लीजिएगा। बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस विथ योर फाइनेंसेस। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। मार्केटिंग, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती कि बिज़नेस का मार्केटिंग करना पड़ता है, अपने काम का। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपने काम कर रहे हो, छोटा मोटा जो भी काम हो आपका, उसका मार्केटिंग आपको करना ही पड़ेगा। और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बदलनी पड़ेगी, पहले जैसा नहीं, कुछ और चेंजेस लाने पड़ेंगे, नया कुछ इन्वेंट करना पड़ेगा। तब जाकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि लोगों के दिमाग में उतरती है, कुछ नया चाहिए होता है, वही चीज़ पर नया कुछ करके दे दो, है ना। तो ऐसा कुछ आपके मन में रहेगा इन दिनों। थोड़ा क्रिएटिव बने रहिएगा, बिज़नेस को लेकर भी डिटर्मिनेशन, पूरे निर्धार के साथ लगे रहिए। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में, ठीक है। अभी किया, अभी नहीं हो रहा है करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर स्पिरिट एनिमल की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए। एलिफेंट, ग्रेटनेस, लव जो है ना वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और लीडरशिप आपका पाथ है, इसको भूलिएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जो मैसेज यहाँ पर है, लव यानी प्योर लव आपकी स्ट्रेंथ है। और किसी भी रिश्ते को या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को, अपने लाइफ को लीड करना, ये आपका पाथ है, इससे पीछे नहीं हटना है आपने, ठीक है। आपका जो विजडम है ना वो लोगों को इंस्पायर करता है, आपकी बातें, आपका अंतर्ज्ञान जो है, ठीक है। ब्राइटनिंग ए न्यू एज, बर्थिंग ए न्यू एज, नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, आपके तरफ से। आप है ना अपने आप में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाओगे या अपने सोल से कनेक्ट कर पाओगे इन दिनों। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ का एनर्जी है ये, और जो स्पिरिचुअल हैं उनके लिए मैसेज है ये। गेट ग्राउंडेड, सभी ने अपने आप को शांत रखना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, ज़्यादा क्या, गुस्सा ही ना करो तो बेहतर है, पर ऐसा होता नहीं है, इसीलिए, ठीक है। हम यहाँ पर रून्स भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके, 4 आए हैं। ओके, मैं इसी कार्ड पे इसको सेट कर लेती हूँ। ओके, ये जो 4 रून्स यहाँ पर आए हैं सिंबल, ये कुछ ना कुछ हमसे कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, तो हमने क्या करना है, क्रिएटिव बनना है, ठीक है। क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दो, मैंने बोला था आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा आपको करियर के लिए, ठीक है। कुछ नया सीख सकते हो उससे, ये भी बात है। स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो तो वो भी एक एनर्जी है यहाँ पर कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ नया सीखो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है, ट्रांसफॉर्मेशन में से आप गुजरोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरने वाले हो, ठीक है। उसके बाद में ही ग्रोथ दिखेगी आपको, चेंजेस आएंगे, ये बात भी रहेगी। और ये छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशंस भी रहते हैं, कभी कभी बड़े भी रहते हैं, ठीक है। और कुछ ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में रहेंगे आप में से कुछ लोग, ठीक है। ट्रैवल कर सकते हो आप बिज़नेस के लिए, फाइनेंसेस जमा करने हैं इसलिए शायद ट्रैवल कर पाओ या करना पड़े आपको, ये हो सकता है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। और एक चीज़ और होती है कि फाइनेंसेस तो सही रहेंगे तो बिज़नेस भी सही रहेगा और पर्सनल लाइफ भी बैलेंस ही रहती है फिर, ठीक है। यस, एक रीबर्थ वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। तो एक तरह से सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत होने जा रही है। चेंजेस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, क्रिएटिव बने रहोगे, नया कुछ सीखने का ये टाइम है। आगे बढ़िए, अपने लाइफ में पॉजिटिव सोचिए और खुद से लाभ ज़रूर कीजिए। मदर अर्थ को भी सर्व करना है, इस बात को भी नहीं भूलना है। उसके लिए तो बाकी चीज़ें आपको पता ही है, प्लांटिंग वगैरह, पर और एक चीज़ है वो ये है कि अपनी एनर्जीज़ को हमेशा बैलेंस रखो, अपने एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो, वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखो, ताकि आप जहाँ खड़े हो, एटलीस्ट वहाँ की अर्थ पर जहाँ खड़े हो वहाँ आपकी पॉजिटिव एनर्जीज रहे, वो वाइब्रेशंस अर्थ को मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।